आज मैं आपको एक वृंदावन की सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। इस कथा को आप आंखें बंद करके सुनिएगा ताकि आपको भी साक्षात दर्शन हो सके ठाकुर जी के। नमस्कार, मेरा नाम है पंकज सेठी और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्ति पर। आज से बहुत साल पहले की बात है। बहुत साल पहले की चांदनी रात थी। 11 सवा 11 का टाइम था। ठाकुर जी के मंदिर के द्वार बंद हो चुके थे। बाजार भी धीरे धीरे बंद होने लग गए थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चारों तरफ चांदनी फैली हुई थी। चांद की रोशनी में यमुना जी देखने लायक थी, इतनी सुंदर लग रही थी। भगवान का भवन, राधा रानी का महल, कुंज की गलियां, निधिवन बहुत ही सुंदर लग रहे थे। रात अधिक हो चुकी थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कुछ लोग पान की दुकान पर खड़े थे। उसमें से एक व्यक्ति ने पान लिया और अपने घर की तरफ जैसे ही चलने लगा तो उसको सामने से एक दुकान की लाइट जलती हुई दिखी। तो वो उस दुकान की तरफ चला गया और वो एक मिठाई वाले की दुकान थी। उस दुकान में जब वो गया तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग से बाबा वहां पे लड्डू बना रहे हैं। तो उसने प्यार से बाबा को जय श्री कृष्णा बोला और पूछा, बाबा आप अभी तक घर नहीं गए? तो बाबा ने मुस्कुराते हुए जय श्री कृष्णा का जवाब दिया, जय श्री कृष्णा बेटा, काफी पेट का सवाल है, काम कर रहा हूँ। सुबह ये कुछ माल देना है मुझे तो उसको अभी तैयार कर रहा हूँ। तो ये सुनकर वो वहां से व्यक्ति चला गया और बाबा भी अपने काम में व्यस्त हो गए, लड्डू बनाने में व्यस्त हो गए। वो लड्डू बनाने में इतने व्यस्त हो गए कि वो ये भूल गए कि वो प्रतिदिन शाम के समय ठाकुर जी के मंदिर में जाकर माथा टेकते। सहसा उनको याद आया कि आज तो वो ठाकुर जी के मंदिर में गए ही नहीं। तो वो रुक गए और अब उनको दुख हुआ कि भी वो ठाकुर जी के मंदिर में जाना कैसे भूल गए। आज उनका प्रतिदिन का काम था ये कि वो ठाकुर जी के मंदिर में जाते थे, माथा टेकते थे। बिल्कुल दुकान मंदिर के साथ ही थी। तो उन्होंने वहीं खड़े होकर आंखें बंद करी और भगवान जी को याद किया और उनसे माफ़ी मांगी कि प्रभु मैं आज आपके मंदिर में आपके दर्शन करने नहीं आ पाया, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मेरे से गलती हो गई है। और जैसे ही उन्होंने क्षमा मांगकर अपनी आंखें खोली, वैसे ही एक बच्चे की आवाज आई कि बाबा मुझे भूख लगी है, ये लड्डू दे दो। बाबा ने जैसे ही उस बच्चे की तरफ देखा तो वो बच्चे की सुंदरता देखकर इतने मोहित हो गए कि उनकी नजर उस बच्चे के ऊपर गड़ गई। बच्चा इतना सुंदर, इतना तेजवान और इतना मतलब चमक थी चेहरे पर कि बाबा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बच्चे ने एक बार फिर बोला, बाबा मुझे भूख लगी है, मुझे लड्डू दे दो। तो बाबा ने कहा, हाँ हाँ बेटा देता हूँ। तो जब वो बाबा उस बच्चे को लड्डू दे रहे थे तो बच्चे ने अपना कंगन उतार के बाबा को देने के लिए कहा कि बाबा आप ये ले लो और मुझे लड्डू दे दो। तो बाबा ने उसको बच्चे को मना किया कि बेटा इसकी कोई जरूरत नहीं है, तू लड्डू वैसे ही ले ले। तो वो बच्चा मान नहीं रहा था। तो बाबा ने उसको बोला, बेटा इसकी, बाबा काफी देर तक उसको समझाते रहे कि बेटा ये ले ले, ये तू वैसे ही खा ले, तुझे और कुछ देना है तो मैं तेरे को वो भी दे देता हूँ, तू उस कड़े को मत दे।
लेकिन वो बच्चा माना ही नहीं, वो जिद पे अड़ गया कि अगर आप ये कड़ा लोगे तो मैं आपसे लड्डू लूँगा, नहीं तो मैं भूखा चला जाऊँगा, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं हुआ, मुझे भूख लगी हुई है और आप मैं ये तब तक नहीं लूँगा जब तक आप मेरा कड़ा नहीं लोगे। तो बाबा ने मन में सोचा कि चलो मैं इसका दिल रखने के लिए कड़ा ले लेता हूँ, जब ये लड्डू खा लेगा तो मैं इसको कड़ा इसका वापस दे दूँगा। तो बाबा ने उससे कड़ा ले लिया और उसको कुछ लड्डू दे दिए खाने के लिए और बाबा पीछे मुड़े कि मैं ज़रा कड़ा साइड पे रख देता हूँ। जैसे ही वो कड़े को उन्होंने साइड पे रखा और पीछे मुड़े तो बच्चा गायब, दिखा ही नहीं बच्चा। अब बाबा के मन में आया कि शायद भूख लगी थी, लेके लड्डू लेके भाग गया। लेकिन बाबा के मन में एक ही चीज चल रही थी कि इतना तेज, इतना सुंदर बच्चा, सांवला सलोना 10-12 साल का बच्चा इतनी रात को 11 बजे, सवा 11 बजे का अकेली मार्केट में कहाँ से आया। बच्चा भी किसी अच्छे धनवान परिवार का लग रहा था उसके कपड़ों से। वो इतने अच्छे उसके संस्कार थे कि वो बिना लिए, बिना कड़े को दिए हुए लड्डू नहीं लिए उसने। तो बच्चा किसी अच्छी फैमिली का था, परिवार का था। तो वो उस बच्चे के बारे में सोचते रहे। वो अब उनका ये हाल हो गया कि उनका काम में मन ही नहीं लग रहा था। वो जोरा भी कोई काम करते थे तो वो उस बच्चे के ही सोच रहे थे। उस बच्चे का चेहरा उनकी आंखों में बस गया था कि वो निकल ही नहीं पा रहा था। उन्होंने जैसे तैसे लड्डू वड्डू बनाए और काम खत्म किया और दुकान बढ़ाई और चलने लगे। लेकिन पूरे रास्ते वो उसी बच्चे के बारे में ही सोच रहे थे कि ये बच्चा कौन था, इतना रात गए, इसके माँ बाप ने इसको अकेले कैसे आने दिया, ये इसके माँ बाप ने इसको रोका भी नहीं और वो भूखा क्यों था, इसको इतनी भूख क्यों लगी थी और वो कितने अच्छे परिवार से था, उसने इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहने थे। बट वो रात को पर वो कैसे इस गलियों में घूम रहा था, कौन था वो, इससे बहुत परेशान हो गए। वो घर पहुंचे, उन्होंने सब खाना वाना खाया और वो सोने के लिए जैसे ही वो बेड पे लेटे, लेकिन वो फिर भी उस बच्चे के बारे में सोचे जा रहे थे। अब उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये बच्चा कौन था और इतना सुंदर बच्चा था। उनकी आंखों में उसके बच्चे की शक्ल बस गई थी, वो चाहकर भी नहीं कर पा रहे थे। इसी कश्मकश में उनको नींद आ गई और वो सो गए। और जब वो सुबह उठे तब भी उसी बच्चे के ख्याल में थे कि बच्चा कौन था। उसके मन में यही था कि बच्चा किसी अच्छे परिवार का था, धनवान परिवार का था। तो जब रात को अपने घर में गया होगा तो माँ बाप को बताया होगा कि कड़ा दे के मैंने ऐसे लिए हैं, तो माँ बाप जरूर सुबह आएंगे दुकान पे कड़ा वापस लेने के लिए, तब मैं उस बच्चे को फिर देख लूंगा। ये सोच रहे थे और ये सोच के चले गए वहाँ अपनी दुकान पे और दुकान खोली और अपना जो भी पूजा पाठ किया, उसके बाद वो दुकान पे जाके बैठ गए, अपना काम शुरू कर दिया पूजा पाठ करने के बाद। तो अब वो जैसे ही उन्होंने पूजा पाठ के करने के बाद अपनी गद्दी पे बैठे सीट पे, तो वैसे ही मंदिर के पुजारी कुछ सामान लेने के लिए वहां से दुकान के आगे से निकले। तो उनकी दिनचर्या थी, तो उन्होंने पुजारी जी को नमस्ते बोला, बोला जय श्री कृष्ण। तो पुजारी ने भी सामने से जय श्री कृष्ण बोला और पुजारी उनके पास आ गया। तो जब वो पुजारी उनके पास आया तो बाबा ने देखा कि पुजारी का चेहरा उतरा पड़ा है। तो बाबा से रहा नहीं गया और बाबा ने पूछ लिया, पुजारी जी क्या परेशानी है, आप इतने परेशान क्यों, क्या हो गया आपको। तो पुजारी जी ने बोला कि बाबा, ठाकुर जी का कंगन चोरी हो गया। कल तक कंगन उनके हाथ में था, रात को जब मैंने मंदिर के कपाट बंद किए तब भी कंगन उनके हाथ में था। आज जब मैं सुबह गया तो वहां पे बिहारी जी के हाथ में कंगन नहीं था। इतना सुनना था कि बाबा के होश उड़ गए। बाबा थर थर कांपने लग गए, उनके माथे पे पसीना आ गया, पूरी बॉडी उनकी पसीने से भर गई। वो कांप रहे थे, ठंड लग रही थी, मतलब शिवरिंग शुरू हो गई उनकी बॉडी में। उनकी जुबान एकदम जम सी गई, उनको कुछ बोला ही नहीं गया क्योंकि वो समझ गए थे कि रात को उनको साक्षात ठाकुर जी ने दर्शन दिए।
रात को ठाकुर जी साक्षात लड्डू खाने आए, अपना कड़ा उनको दिया, वो भूखे थे। ये सब चीजें उनके दिमाग में आने लगी, तो वो एकदम एक जगह पे जम गए। जब पुजारी ने बाबा की ये हालत देखी तो पुजारी से रहा नहीं गया, और एकदम पुजारी जी ने हिलाया, बाबा क्या हो गया तुम्हें? तो बाबा ने कांपते हुए हाथों से वो कड़ा उठाया और पुजारी जी के हाथ में दिया कि यही कंगन है। पुजारी जी देख के हैरान हो गए, बाबा ये कंगन आपके पास कैसे आ गया? कांपते हुए शरीर, बहते हुए आंसुओं के साथ, लड़खड़ाती जुबान के साथ बाबा ने पुजारी जी को सारी कथा बताई कि रात को कान्हा को भूख लगी थी, मेरे ठाकुर को भूख लगी थी, और वो मेरी दुकान पर लड्डू खाने आए, और लड्डू के बदले वो मुझे जबरदस्ती ये अपना कंगन दे गए। रोई जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं बाबा। जुबान से आवाज ही नहीं निकल पा रही, इतनी मुश्किल से ये सब बताया कि ये मेरे साथ हुआ है। पुजारी जी ने जब सुना तो उनके भी होश उड़ गए, उनके भी आंखों में आंसू आ गए, उनको भी अपनी गलती का एहसास हो गया। उनको उनकी गलती का एहसास ये हुआ, उनको याद आया कि रात को वो ठाकुर जी को लड्डू का भोग लगाना ही भूल गए थे। रात को ठाकुर जी भूखे ही रह गए। तो पुजारी ने बाबा को बताया कि रात को मैं ठाकुर जी को लड्डू का भोग लगाना ही भूल गया हूं। अब ठाकुर जी का कंगन लिया बाबा से और मंदिर की तरफ चले गए रोते हुए। इधर बाबा की भी हालत खराब, बाबा की कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि भी मैं क्या करूं। ये साक्षात दर्शन बाबा को ठाकुर जी ने दिए, और कब दिए? जब वो मंदिर जाना भूल गए, और जब उनको याद आया कि मैं आज मंदिर जाना भूल गया हूं, और उन्हें सच्चे मन से आंखें बंद करके बाबा को याद किया, ठाकुर को याद किया, अपने कान्हा को याद किया कि मैं आपसे माफी मांगता हूं, आज मैं आपके पास आना भूल गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो ये एक भक्त और भगवान का प्यार है जो आपको मैंने इस सच्ची घटना के माध्यम से बताया है। यही माया है मेरे ठाकुर की। कोई भी अगर दिल से कान्हा को याद करता है, लड्डू गोपाल को याद करता है मेरे, तो कान्हा थोड़े थोड़े आते हैं। ये तो हम ही इंसान ऐसे हैं जो याद नहीं करते। बाबा तो हमेशा हमारे साथ हैं, कृष्ण हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हम इंसान ही भूल जाते हैं, लेकिन मेरे ठाकुर नहीं भूलते। वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे पास में रहते हैं। हरे कृष्णा दोस्तों।